नमस्कार, मैं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस भवन दुर्ग में विधायक अरुण वोरा ने चुनाव लड़ने जमा किया अपना आवेदन। बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। अंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिरगा में ई रिक्शा पलटने से 9 बच्चों को आई चोटें, अस्पताल में इलाज जारी। नगर निगम मुख्यालय में शुरू हुआ हेल्प डेस्क, एक छत के नीचे नागरिकों को मिलेगी सभी सुविधाएं। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने कांग्रेस के 30 दावेदारों ने जमा की अपने आवेदन। प्रतिदिन बढ़ रही उम्मीदवारों की संख्या। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर दुर्ग के राजीव भवन में दुर्ग विधायक अरुण वोरा और महिला प्रत्याशी एनी पीटर ने दावेदारी पेश की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में होड़ सी लगी है। इसी तारतम्य में मंगलवार को दुर्ग शहर के लिए विधायक अरुण वोरा ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, तो वहीं दुर्ग शहर से कुमारी एनी पीटर ने भी आवेदन दिया है। आपको बता दें कि दावेदारों की लिस्ट में एनी सबसे छोटी उम्र की प्रत्याशी है जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। एनी से जब बात की गई तो एनी ने बताया कि महिला होने के नाते उन्हें भी पूरा अधिकार है और हार जीत तो अपनी जगह है। वहीं विधायक अरुण वोरा ने बताया कि जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं, उसका फायदा आगामी दिनों में उन्हें अवश्य मिलेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत सबको आवेदन करने का अधिकार है। सभी कार्यकर्ता आवेदन कर सकते हैं। मैंने भी एक पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से आवेदन किया है और यह एक प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो हम तो पिछले लंबे समय से इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और हम अपने शहरवासियों को अपने परिवार का मानते हैं और मैं दिल से इस बात को कहता हूं कि मैं उन्हें अपना भगवान मानता हूं, जिनके कारण वो हमको सेवा करने का अवसर मिलता है। और विधानसभा में जब मैं पहुंचता हूं तो मैं इसी बात को बोलता हूं कि अरुण वोरा अगर बोलता है तो दुर्ग विधानसभा के मतदाता बोलते हैं। उनकी ताकत के आधार पर मैं यहाँ खड़ा होकर बोलता हूं तो हमारे सब काम होते हैं। तो दुर्ग में जो काम हुए हैं वो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुए, वो काम हमको दिखलाई दे रहे हैं। लोग खुद महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। एक सद्भावना, भाईचारे का वातावरण अगर कोई बना सकता है तो वो कांग्रेस ही बना सकती है। तो उसी के प्रक्रिया के तहत ही आज मैंने आवेदन किया है। जी, मेरा तो ये कहना है कि क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये मुहिम प्रियंका गांधी जी ने चलाया, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और राहुल जी, खड़गे जी, वेणु जी और जितने बड़े हैं उनका ये कहना है कि अब बदलाव चाहिए। तो अब और ये है कि महिलाओं लड़कियों को आगे आना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत मेहनत करी हूँ, ये सब के सब जानते हैं, इसलिए मैंने आज दुर्ग विधानसभा का आवेदन डाला है। मैं 10 साल से सक्रिय हूँ मैम, और मेरा परिवार जो है मोतीलाल वोरा जी के साथ कंटिन्यू संघर्ष 55 साल से संघर्ष ही कर रहा है। मैम देखिए, बात ये है, ये तो राजनीति है, हार और जीत लगी ही रहती है। और वैसे भी 30 साल हो चुका है वोरा जी को, 6 बार उन्होंने विधायक फाइट करी है, 3 बार जीते हैं, 3 बार हारे हैं। और मुझे अब ऐसा लगता है कि कम से कम अब एक यंग को लाना चाहिए दुर्ग में और उनसे राजनीति करवानी चाहिए। कम से कम एक नया चेहरा तो दें। आदरणीय भूपेश जी हो, चाहे गांधी परिवार हो, खड़गे जी हो, वेणुगोपाल जी हो, बाबा साहब हो, मैं यही बोलूँगी कि मैं बहुत कर्मशील लड़की हूँ, मेहनत पे विश्वास करती हूँ और आप लोगों पे विश्वास करती हूँ। और मुझे बिल्कुल ये यकीन है कि आप इस समय हर एक विधानसभा में यंग को कम से कम 33% सीट देंगे, जैसा कि कर्नाटक में दिए हैं और विजय हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वैशाली नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने प्रतिदिन कांग्रेस आवेदकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब तक 30 आवेदकों ने आवेदन फॉर्म जिला अध्यक्ष के पास जमा कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने को है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक प्रत्याशियों के लिए जिनको टिकट देना है कांग्रेस पार्टी का, उनके आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत वैशाली नगर विधानसभा में हमारे समर्थकों के अनुसार निवेदन करने पर मैं भी विधानसभा वैशाली नगर के लिए आवेदन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि यदि पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी तो मैं मन से चुनाव लड़कर और आम जनता को फ़ायदा पहुंचाऊंगा। हमारा मकसद एक है, हमारी नीयत साफ है, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं और सेवा करते आ रहे हैं। और यदि हम सामाजिक पद में रहेंगे तो और अच्छे तरीके से सेवा कर सकते हैं।
अंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तिरगा व खुर्सीडीह के मुख्य मार्ग पर ई रिक्शा पलट गया, जिसमें आत्मानंद स्कूल जाने वाले बच्चे सवार थे। सवार बच्चों में 9 बच्चों को गंभीर चोट आई है। दुर्ग 22 अगस्त अंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुबह 6:30 बजे ग्राम तिरगा एवं खुर्सीडीह मुख्य मार्ग पर स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों की ई रिक्शा पलट गई। ई रिक्शा में सवार 11 में से 9 बच्चों को चोट आई, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल अंडा पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल दुर्ग लाया गया, जहां अस्पताल में सभी घायलों का इलाज जारी है। अंडा थाना प्रभारी अंबिका प्रसाद ध्रुव ने बताया कि आज सुबह ई रिक्शा से सभी बच्चे रोज की तरह स्वामी आत्मानंद स्कूल जा रहे थे। सभी बच्चे प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल के हैं। ग्राम तिरगा एवं ग्राम खुर्सीडीह के मध्य मुख्य मार्ग पर ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 11 में से 9 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए दुर्ग जिला चिकित्सालय में लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। कार्य आदेश मिलने के बावजूद कार्य में लापरवाही बरत रहे ठेकेदारों को अब नगर निगम प्रशासन ब्लैकलिस्ट में डालेगा। इसके लिए एक बैठक निगम सभागार में निगम आयुक्त रोहित व्यास की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सुपेला शीतला तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य को पूर्ण नहीं करने वाले मेसर्स गोपाल उपाध्याय कंस्ट्रक्शन कंपनी को काली सूची में डालने निर्देशित किया तथा प्रगतिरत कार्य को सितंबर माह में पूर्ण करने निर्देश के साथ ही नगर निगम में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की। आयुक्त रोहित व्यास ने निगम क्षेत्र में चल रहे विभिन्न मदों के विकास कार्य, निर्माण कार्य, मुख्यमंत्री घोषणा, तालाबों का सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण कार्यों की जोनवार समीक्षा करते हुए सभी जोन आयुक्तों से कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा के जितने भी कार्य चल रहे हैं उसका प्रतिदिन स्थल अवलोकन कर प्रगति से अवगत कराएं। आयुक्त ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि कार्यादेश जारी होने के बाद भी निगम क्षेत्र के विभिन्न निर्माण कार्यों को समय सीमा में ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अधीक्षण यंत्री से कहा कि ठेकेदार द्वारा निर्माण को पूर्ण करने में किए जा रहे विलंब की पृथक से समीक्षा कर सूची तैयार कर अवगत कराएं। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सौंपे गए कार्य में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जोन आयुक्त ठेकेदार को नोटिस जारी कर ब्लैक लिस्ट करने प्रस्तावित करें। साथ ही निगम क्षेत्र में चल रहे मुख्यमंत्री घोषणा, सांसद निधि, विधायक निधि, महापौर निधि, पार्षद निधि के प्रगतिरत कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने निर्देशित किया। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत कुम्हारी नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर, उपाध्यक्ष के रवि कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत, लोक निर्माण विभाग प्रभारी मनहरन यादव एवं समस्त पार्षद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निगम मुख्यालय में मकान भूमि टैक्स जैसे कार्यों के लिए आने वाले नागरिकों को एक ही स्थान पर जानकारी उपलब्ध हो सकेगी, जिसके लिए सहायता केंद्र बनाया गया, जहां शासन की जन कल्याणकारी योजना तथा आवेदन की जानकारी दी जाएगी। नागरिकों की सुविधा के लिए निगम मुख्यालय भिलाई में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। हेल्प डेस्क के माध्यम से निगम के विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले नागरिकों को अपने कार्य के लिए अब विभागों में भटकना नहीं पड़ेगा। सभी तरह के कार्य की जानकारी इस एकल खिड़की से मिल जाएगी। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के मार्गदर्शन में शुरू किए गए हेल्प डेस्क में नागरिक अपने आवेदन जमा कर आवेदन की स्थिति के बारे में अवगत हो सकेंगे। हेल्प डेस्क में बैठे कर्मचारी राशन कार्ड, संपत्ति कर, आवास रजिस्ट्रेशन, जन्म मृत्यु लाइसेंस, नवीनीकरण, पेंशन, आधार कार्ड जैसे नागरिक सुविधाओं के संबंध में निगम के विभिन्न विभागों में किए जाने वाले कार्य की पूरी जानकारी भी नागरिकों को उपलब्ध कराएंगे। हेल्प डेस्क के संबंध में भिलाई नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने जानकारी दी। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा भिलाई क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा के लिए एक ही स्थान पर सारी जानकारियां नगर निगम से संबंधित मिल जाए, इस सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क सहायता केंद्र की स्थापना किया गया है, जिसके माध्यम से नगर निगम में होने वाले सभी नागरिक सुविधाओं के कार्य की जानकारी एक ही विंडो पे एकल खिड़की पद्धति से उनको प्रदान किया जाएगा और उनके कार्य में क्या प्रगति की जा रही है इसकी भी जानकारी नागरिकों को मिल जाएगा। इसमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, जमीन का हस्तांतरण नामांतरण है, रजिस्ट्री है और भी मोर मकान मोर आवास आदि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं सारी की जानकारी और निगम द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी नागरिकों को मिल जाएगी। गौरतलब है कि अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं प्रोग्रामर दीप्ति साहू की उपस्थिति में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने विभाग में किए जा रहे कार्यों की प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर हेल्प डेस्क में बैठने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जहां नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी विभागों की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने नगर निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद और MIC मेंबर आदित्य सिंह ने कहा कि पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसी के अनुरूप कार्य किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज ने आदित्य सिंह से खास चर्चा की। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ खास अंश। नमस्कार दर्शकों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के जो पदाधिकारी हैं चाहे कार्यकर्ता हैं अपने अध्यक्षों को आवेदन पत्र सौंप रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। इस वक्त आज हमारे स्टूडियो में ग्रैंड न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है आदित्य सिंह जी, जो नगर पालिका निगम भिलाई में पार्षद भी हैं और विभिन्न समाज सेवा के क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं। आज ही इनके द्वारा अपने जिला अध्यक्ष को वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच क्या जाएंगे, इनकी क्या योजनाएं हैं जो जिससे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे, इन्हीं सब चर्चाओं के लिए आइए हम चर्चा करते हैं आदित्य सिंह जी से। आदित्य जी, आपका स्वागत है ग्रैंड। जी नमस्कार। आदित्य जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किन मुद्दों को लेकर के आपका आखिर ऐसा क्या विचार था जो आज आपने आवेदन दिया है जिला अध्यक्ष को वैशाली नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए? सबसे पहला विचार तो ये कि वैशाली नगर की सूरत को बदलना है। जैसा कि भिलाई वासी देख चुके हैं कि इसके पहले जब इन्होंने युवा प्रत्याशी चुना है, भिलाई के विधायक महापौर भी रहे देवेंद्र यादव जी को चुनने के बाद आज हम देखते हैं कि भिलाई का एक कुर्सी पार जो कि काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। इसके पहले भी कई नेता रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के रहे हों या विपक्ष के रहे हों, कुर्सी पार जैसी जगह को हम सबसे पिछड़ा हुआ मानते थे। आज कुर्सी पार देखने लायक शहरी क्षेत्र जैसा दिखता है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को भी देवेंद्र यादव जी से सीखने के बाद एक उम्मीद है कि अगर हम लोगों को भी पार्टी मौका देती है तो हम उनसे प्रेरित होकर वैशाली नगर में भी ऐसा काम करेंगे और वैशाली नगर को भी सुंदर बनाने का हमारा प्रयास सफल होगा।
चूंकि आपने कहा कि विधायक देवेंद्र यादव जी के प्रयास से भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य जारी जी। है, जो बिल्कुल सही है। जी। लेकिन देखा जाए तो पिछले जो लगातार चुनाव हुए उसमें भाजपा प्रत्याशी वैशाली नगर से जीतता आया है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? मुझे लगता है भाजपा पिछले समय से सत्ता का दुरुपयोग करके विधानसभा का चुनाव तो जीत जाती थी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए पिछले 2 बार के अगर आप नगरीय निकाय चुनाव देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बहुमत से हमारे पार्षद जीते हैं, महापौर भी जीते। और इस बार मुझे लगता है कि शहर की सरकार में ज़्यादातर कांग्रेस के पार्षद जीत कर आए हैं। वैशाली नगर में भी पहली बार इतनी संख्या में कांग्रेस के पार्षद दिखे हैं, तो निश्चित तौर पर विधानसभा में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। चूंकि आप युवा कांग्रेस NSY सभी से पूर्व में जुड़े हैं, जी, जी। आपके पद पे नगर निगम में जी। सभी वर्गों के लोगों से आपका संबंध है, तो वैशाली नगर के लिए आवेदन भरने से पहले आपने लोगों से, अपने समर्थकों जो आपके चाहने वाले, उनसे किसी तरह की कोई चर्चा हुई आप? बिल्कुल, आज अंतिम दिन है और काफ़ी दिनों से ये आवेदन करने का दौर चल रहा था। मैंने समाज के वरिष्ठों से, बुद्ध जनों से, जिन सभी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे मैं राधिका नगर विकास कल्याण समिति से भी जुड़ा हूँ, खेल के भी कई क्षेत्रों में जुड़ा हुआ हूँ, समाज हित में भी जुड़ा हुआ हूँ। सब लोगों ने कहा भी और सब लोगों से मैंने राय सलाह लेकर अपने नेताओं से भी चर्चा की कि क्या मुझे दावेदारी करना चाहिए, क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ कि मुझसे भी सीनियर लोग भी हैं और इस लाइन में, लेकिन क्या ये उचित समय है? तो सबने कहा भाई युवा हो, सक्रिय राजनीति में हो तो आपको प्रयास जरूर करना चाहिए और अगर पार्टी मौका देती है तो जनसेवा के लिए आगे भी आना चाहिए। चूंकि दुर्ग संभाग में 6 विधानसभा सीटें हैं जी, और सभी की अगर बात की जाए दुर्ग से लेकर वैशाली नगर की, तो इसमें देखा जाए तो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से ही दावेदारों की संख्या काफ़ी है, जो 31 हो चुकी है लगभग। मुझे लगता है आज उससे भी ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन वैशाली नगर ही ऐसा एक क्षेत्र है जहां पर पिछले कई समय से वैशाली नगर के विधायक, अब तो खैर स्वर्गीय हो गए, उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, जब भी वो पदस्थ रहे तो कुछ उन्होंने किया नहीं और लोगों में बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं। मुझे लगता है अभी कांग्रेस से आप जितने लोगों की संख्या बता रहे हैं, आने वाले समय में भाजपा में भी इससे ज़्यादा लोग दावेदारी करेंगे, लेकिन निर्भर ये करता है कि नीयत किसकी साफ है, काम कौन करेगा, पार्टी किसको टिकट देती है, उस पर तय होगा सब कुछ। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो सभी वर्गों के हितों के लिए जो कार्य किया जा रहा है, मजदूर वर्ग से लेकर बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं, सभी के लिए, जी, तो उनकी जो योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंची, या संभवतः प्रयास रहते हैं भूपेश बघेल जी घर घर तक अपनी योजनाओं को लेकर के, तो उन लोगों तक उनकी योजनाओं को पहुंचाने के लिए किस तरह से आपकी रणनीति है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं प्रदेश युवा कांग्रेस का महासचिव भी हूं। पार्षद के साथ साथ मैं प्रदेश युवा कांग्रेस संगठन में महासचिव हूं। भूपेश है तो भरोसा है करके हमारा एक कैंपेन चल रहा है, हितग्राही कार्ड। इस हितग्राही कार्ड के माध्यम से हम लोग डोर टू डोर लोगों के घर जा रहे हैं। जो भी योजनाएं शहरी क्षेत्रों में लोगों को मिल रही, जैसे हम धनवंतरी की बात करें, मेडिकल की, या आत्मानंद स्कूल की बात करें, या दाई दादी क्लिनिक की बात करें और हॉट बाजारों की बात करें, तो इस तरह की कई सारी योजनाएं भूपेश बघेल सरकार की है जो हम लोगों तक जाके बताते भी हैं और उनसे पूछते भी हैं कि क्या आपने इनका लाभ लिया। तो लोगों का काफ़ी उत्साह भी मिलता है और लोग सहमत भी हैं कि भूपेश बघेल की सरकार जो काम कर रही है उससे आम जनों को फायदा हो रहा है। क्योंकि स्वर्गीय विद्याधर भसीन जी के निधन के पश्चात से इस सीट को लेकर वैशाली नगर के विशेष रूप से जी भाजपा ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। तो आपको क्या लगता है, तो जो इस बार मुकाबला होगा वो जो पूर्व के मुकाबले से ज़्यादा दमदार होगा? इस बार का मुकाबला निश्चित ही ज़्यादा दमदार होगा और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस की ही विजय होगी। इसका 2 कारण है। एक तो हमारी प्रदेश की सरकार का जो काम है वो बहुत ही संतोषजनक है, आम जनता के बीच में पहुंच रहा है। दूसरा कि हमारे शहर सरकार के मुखिया, हमारे पूर्व महापौर देवेंद्र यादव जी, नीरज पाल जी और सत्ता और संगठन का तालमेल भी बहुत बढ़िया, जिसके कारण अभी वर्तमान में बहुत सारे पार्षदों को, नए युवाओं को भी टिकट दी गई जो कि बहुत ज़्यादा अंतरों से जीत कर आए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार वैशाली नगर की सीट पर कांग्रेस का कब्जा जरूर होगा। हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भूपेश बघेल की सरकार जो जनता के हित में इतने अच्छे से काम कर रही है उसे एक मौका और दें और आने वाले समय में वैशाली नगर भिलाई की ही नहीं, पूरे प्रदेश की राजनीति को, पूरे प्रदेश के समाज की राजनीति को समझे और विकास की ओर ले जाएं। तो अंतिम सवाल आदित्य जी आपसे है कि इस बार भी क्या भूपेश बघेल जी की सरकार रिपीट होगी? पूर्ण बहुमत से रिपीट होगी। इसका पूरा हम कांग्रेसियों को ही नहीं, आम जनता को भी विश्वास है कि भूपेश बघेल जी लौटेंगे। दर्शकों, ये थे हमारे साथ आदित्य सिंह जी, जिन्होंने आज ही अपना आवेदन फॉर्म जमा किया वैशाली नगर विधानसभा सीट के लिए। आवेदन जमा करने के पूर्व इनके द्वारा अपने वैशाली नगर विधानसभा, चूँकि ये नगर निगम में महत्वपूर्ण दायित्व पर भी युवा कांग्रेस से भी जुड़े, इसकी वजह से सभी वैशाली नगर कहें चाहे पूरे भिलाई नगर में इनकी एक अच्छी पैठ है, लोगों के बीच अच्छी पकड़ है। जान पहचान का हो या अथवा दूसरा कोई पहचान का ना भी हो, उसके लिए लगातार देर रात तक इनके द्वारा कार्य किया जाता है। तो हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आदित्य सिंह जी को कि इन्हें टिकट मिले और आगामी विधानसभा चुनाव में आदित्य सिंह जी वैशाली नगर
क्षेत्र के लोगों का छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर सके। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।